नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक अनोखा सा काम कर रही हैं। वो बना रही हैं केचुए से खाद। केचुआ जो बड़ी कॉमनली हम सबको दिखाई देता है। हरित क्रांति अब सबने सुना था, जिससे यूरिया आया था, और यूरिया के बाद अब ये आई है एक ऑर्गेनिक खाद। तो सीधे उन्हीं से पूछते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। और आप बताइए क्या है ये केचुए की खाद? धन्यवाद। जैसे कि हम लोगों को पता है कि केचुआ किसान का मित्र होता है, और केचुआ जो है हम अलग अलग पहले हम देखते थे सिर्फ बरसात में केचुआ होता था, हमारे गार्डन में भी निकलते हैं। केचुआ जो बरसाती केचुआ होता था वो जमीन को जो है नीचे से ऊपर उसमें जो है उसके खनिज पदार्थों का ऊपर लाने के लिए उसका काम करता था। हम लोग केचुए का उपयोग करते हैं खाद बनाने के लिए। जमीन से खाद बनती है? नहीं, हम लोग उनको जो है फीड कराते हैं। एक्चुअली हम केचुआ पालन करते हैं। अच्छा। हम केचुओं को फीड कराते हैं और उनका जो हमस होता है वो हम वर्मी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं उसे हम खाद की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। केचुओं को फीड कराने के लिए हम जैसे गाय का गोबर है या खरपतवार है या जो भी हमारी जो खेती से या हमारे गार्डन से जो भी वेस्ट निकलता है वो आधी सड़ी गली मात्रा उसमें होना चाहिए अवस्था में, उसको हम खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से हम वेस्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उससे खाद भी बना रहे हैं। हाँ जी मैम, ये यूरिया से अलग कैसे है? फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए मैम, यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइजर है और उसका उपयोग जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा एक्सेस हुआ है, जिससे कि जो मतलब खतरनाक परिणाम जो है वो हम लोगों के सामने आए हैं। बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, हमारी सॉइल अच्छी नहीं रही है अब। तो उसका एक ऑप्शन निकाला गया है। सब लोग कहते हैं कि शुद्ध खाओ, शुद्ध उगाओ, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक उगाओ। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि किसान ऑर्गेनिक क्यों नहीं उगा रहा है, क्योंकि हमारी सॉइल जो डिस्टर्ब हो चुकी है वो उस सॉइल को नरिश करने के लिए हमें उसको न्यूट्रिशन देने के लिए एक खाद की जरूरत थी। तो तब हम मतलब पहले जो है गोबर का इस्तेमाल होता था। गोबर की खाद बहुत कॉमनली हम शायद यही जानते हैं कि गोबर की खाद ही नेचुरल खाद होती है, यही हमें पता है। मैम अब देखिए, जंगलों में तो कोई खाद नहीं डालता है, बिल्कुल है ना, वहाँ कोई गोबर भी नहीं डालता है। लेकिन क्या है कि जंगल हमारे जो है वो हमारे आम जमीनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा उर्वरक है, बिल्कुल घने हैं, उनको केयर करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रकृति में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, बहुत सारे जीव हैं, कीट कीटाणु हैं जो कि जमीन को प्राकृतिक रूप से मतलब उर्वरक करते हैं। तो अब हम लोग पहले जो गोबर यूज करते थे उन गोबर में हम गायों भैंसों को भी जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर से उगा हुआ फसल नहीं खिलाते थे, मतलब चारा उनका था वो शुद्ध था। अब उनका चारा भी जो है वो भी केमिकल फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से दूषित हो चुका है। तो गोबर को पहली बार सड़ाने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टाइम को थोड़ा सा घटा देते हैं, हम केचुओं को खिलाते हैं। अब केचुए पालते हैं, केचुओं को खिलाते हैं, उसमें हम गाय का गोबर हो गया या हमारे जो खरपतवार हो गई, सड़े गले जो भी हमारे अवशेष हैं वो हम उन्हें खिलाते हैं। वो खिला के उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसका जो हमस होता है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो हम वर्मी कंपोस्ट की तरह से यूज करने के लिए। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है ये वैसे फसल और घर कहीं पे भी यूज करी जा सकती है? वर्मी कंपोस्ट जो है लोग इसमें स्मेल नहीं आती है। अच्छा। हर तरीके की ये जो गोबर की खाद है उससे 5 गुना ज्यादा उर्वरक है। अच्छा। और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, इसमें बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो सभी समाहित होते हैं। तो ये एक कंप्लीट डाइट है सॉइल के लिए, हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए जो है कि कंप्लीट टॉनिक है। तो हम लोग जो है इसीलिए जो है मतलब वर्मी कंपोस्ट को प्रेफर करते हैं किचन गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में। इजी टू ले जाना भी बहुत आसान है इसको, और किसानों को हम देते हैं। हमारा जो है हिमाचल सेब बगीचों में जाता है। हिमाचल के जो सेब के जो किसान हैं वो बहुत मतलब सेंसिटिव है अपनी पौधों को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके। तो वो सब लोग जो है वर्मी कंपोस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे फल की क्वालिटी पे या कि फसल की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है? देखिए मैम, केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो पौधे की जो अपने आंतरिक उसकी क्षमता होती है ना, उसका क्षरण कर देता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक तरीके से अपनी ज़मीन को नरिश करते हैं तो हमारी जो फसल होती है उसके अंदर भी जान होती है।
उसके अंदर बाहरी वातावरण में आने वाली बीमारियों से, कीट पतंगों से लड़ने की ताकत होती है। ये कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक हमारी सेल्फ इम्यूनिटी होती है। आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, और एक बच्चा है जो झेल जाता है चीज़ों को, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, अपनी खुद की इम्यूनिटी। और एक होता है दवाइयाँ दे के अपनी बीमारी को कम करना और उसको बार बार उसको ठीक करना। तो आई थिंक शायद वही आप कहना चाह रहे हैं कि केमिकल कंपोस्ट, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, तो वो एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो हम प्लांट्स को देते हैं, जिससे उनकी बीमारियां दूर होती हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट है वो सेल्फ इम्यूनिटी, यानी कि जो हम फल खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। शायद आप ऐसा ही कुछ मैम ऐसा ही है। आप देखिए पंजाब के किसानों ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, तो वहाँ से 2 कैंसर ट्रेन चलती है। वहाँ पे इतना कैंसर है, इतने लोग बीमार हैं कि मतलब इन्वायरमेंट इतना दूषित हो चुका है कि वहाँ से जो ट्रेन चलती है स्पेशली उसको कैंसर ट्रेन कहा जाता है। वहीं आप पहाड़ों में देखिए, या जो भी हमारे हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको देखिए, जिन लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर को सिर्फ पहुँच की वजह से कम इस्तेमाल कर पाए हैं, क्योंकि बहुत ईजिली ले जाना नहीं हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे आज भी जो है बीमारियों का स्तर बहुत कम है। वहाँ के लोग आज भी जो है 80-80, 90-90 साल के बूढ़े जो होते हैं वो पहाड़ों में आराम से चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो ये हमारे खान पान का, हमारे वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे। एक बहुत ही सेंसिटिव सी बात को मैम ने टच किया है, कैंसर ट्रेन पंजाब की, यानी कि हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल। तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा उभर के आई है कुछ दिनों में, और क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से एसोसिएशन है इसीलिए इस बात से मैं अग्री करती हूँ। और मैंने बड़ी सटीक तरीके से उसे जोड़ा है साइकिल से कि भाई आप देखिए हमारा खाना पीना सब कुछ इतना आर्टिफिशियल हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी है कि अब हमें 2-2 कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है पंजाब से। यही शायद आप कहना चाह रहे थे मैम। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैम कि कितना क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी डिफरेंस भी होता है कुछ, जैसे आपने कहा कि एक ज़्यादा उपजाऊ होती है तो एक कम क्वांटिटी में लगती है। देखिए मैम, अब जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको संवारने में समय लगता है। यूरिया को हम ये नहीं कहते हैं कि जब कभी, मतलब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे खाद्यान्न की बहुत कमी थी, यूरिया का उपयोग जो है वो हमारे मतलब मंत्रियों ने, हमारे अधिकारियों ने वो एक सॉल्यूशन के तरीके से निकाला था, क्योंकि हरित क्रांति एक्चुअली यूरिया के साथ इसीलिए आई थी। लेकिन उस समय जो है किसान यूज करने से डर रहे थे। अब पहले जितने एरिया में एक गेहूं की बोरी हो रही थी, जबरदस्ती उनको यूरिया यूज कराया गया, थोड़ी क्वांटिटी में यूज किया, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि जहाँ 1 हो रही है वहाँ पे वो 3 या 4 होने लगी, तो लोग उसके यूज्ड होते चले गए। फिर धीरे धीरे क्या किया कि उसने अपने दूषित परिणाम दिखाने शुरू करे। अब तो जो है किसानों में यह है कि अगर इसने 1 बोरी डाली है तो मैं 2 बोरी डालूंगा। अनकंट्रोल्ड यूज, अति सब चीज की बुरी होती है। अगर यूरिया भी कंट्रोल में यूज करा जाता, जिसका बेसिकली जिस वजह से उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो शायद ये हालात नहीं होते। और इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया अगर हमारी जमीन को बिल्कुल दूषित कर दिया, उसका मतलब जितने उसके न्यूट्रिशन थे वो क्षरण कर दिए। दूसरी बात, कुछ फसलें आ गई, जैसे अगर कोई गन्ना, गेहूं या चावल उगा रहा है तो वो एक ही फसल पे आ गया। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी और जमीन को एक रेस्ट दिया जाता था। जमीन में सहजनी खेती होती थी, एक जैसी फसल नहीं उगाई जाती थी, तो क्या होता था, एक जैसे तत्वों का दोहन नहीं होता था। हमारे यहाँ अगर पहले कोई गन्ना लगाता था तो उसके साथ साथ में मूंग, मटर वगैरह ऐसी चीज लगाते थे, जिनके राइजोम्स जो हैं वो नाइट्रोजन को मतलब नाइट्रोजन बनाते हैं, उत्सर्जित करते हैं और वो जमीन को हमारी उर्वरक करते हैं। हमें एक्सेस डालने की जरूरत ही नहीं थी। अब आप कुछ भी एक्सेस डालेंगे तो उसका तो कुछ मतलब परिणाम दूषित ही आएगा सामने। अब इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन के बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, दूषित परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बरसात खराब हो गई, मतलब बारिशें ऐसी हो गई हैं कि हम बारिशों का आनंद ही नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब हम अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते हैं, बिकॉज जनरली एलर्जी हो जाती है। और शायद वो यही कहना चाहती हैं कि इतना पेस्टिसाइड हम एनवायरनमेंट में डाल चुके हैं कि अब हमारी बरसात में वो लौट के हमारे ऊपर ही बरस रहा है। और जो हमने खेती की बात करी, वो शायद बैलेंस एक हम सब के बचपन से हमारे साइंस के बेसिक चैप्टर्स में एक चैप्टर ये होता है कि आप बैलेंस, प्रकृति का अपना द नेचुरल बैलेंस, शायद उसी की बात कर रहे थे कि अगर हम एक तरह की फसल उगाते रहेंगे तो वो एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेता रहेगा और सॉइल के पास वो न्यूट्रिएंट आखिरी में बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम मल्टीपल तरीके की फसलें उगाते रहेंगे उसी सॉइल पे बार बार, तो वो आदान प्रदान ऑफ न्यूट्रिशन चलता रहेगा। यही शायद आप कहना चाहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट से इस चीज़ को कैसे हम भरपाई कर सकते हैं इस चीज़ की? देखिए मैम, वर्मी कंपोस्ट जो है अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है।
हमारे इसमें आपका जो है ज़मीन में क्या है कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बनिक मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कार्बनिक मैटर नहीं होगा तो कहाँ से मतलब ज़मीन कुछ उगा नहीं पाएगी, उसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कार्बनिक मैटर को भी बढ़ाता है ज़मीन के। और मतलब जितनी उसको एक कंप्लीट डाइट है एक तरीके से जो है ना, उसमें आपको जो है फास्फोरस है, कैल्शियम है, बेरियम है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि जो पहले से ज़मीनें ख़राब हैं उनमें एकदम से रिजल्ट हम ये कंपोस्ट जो नेचुरल कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, वो क्या करता है ज़मीन की क्षमता के अनुसार उत्पादन देगा आपको। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने गाय को भैंस को इंजेक्शन लगाया और एक्सेस दूध ले लिया उससे। हम गलत करते हैं स्वार्थ में ना। हम जैसे आपने देखा होगा कि पौधों में जो है आप कोई केमिकल डाल दीजिए, उसके बाद में आपका पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। अरे प्रकृति का अपना नियम होता है, उनके एक सिस्टम होता है, उनको उसी हिसाब से आने दो ना। अब हम अपनी तरफ से अपने स्वार्थ के लिए अधिक उत्पादन, अधिक वो करने के लिए जो है उसमें एक्सेस डाल देते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि वो एक बार को आपको उत्पादन देगा, अगली बार वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपने उसकी सारी क्षमता एक ही बार में खींच ली एक तरीके से। ली। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसका सेंटर कहाँ पे है मैम, और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, लेना चाहे तो कैसे लेगा? हाँ मैम, हमारी जो यूनिट है केचुआ पालन की, वो डोईवाला में मिल रोड है। मिल रोड से आगे गांव है खता, वहीं पे बिल्कुल खता रोड पे, बिल्कुल ऑन रोड पे ही हमारी यूनिट है। और हमारी कविता ऑर्गेनिक्स के नाम से खाद आती है मार्केट में भी। कई लोग यहाँ पे हैं जो नर्सरी वाले हैं, वो भी रखते हैं। बाकी कांटेक्ट करते हैं लोग। अभी हम लोग ऑनलाइन वैसे सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे पे फ़ोन पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं। तो जो हमारे कस्टमर हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज़ हैं या देहरादून में बहुत सारे हैं जो गार्डनर हैं, या मतलब क्योंकि देहरादून में अमूमन, जैसे मेरी मदर भी है, उन्हें भी खेती का बहुत शौक है, और अमूमन लोग हैं जिन्हें अपने घर में फूल उगाने का, किचन गार्डन उगाने का शौक है। और अभी इंटरव्यू से पहले मैं मैम से बात करी थी, तो वो कह रही थी कि आपने अपने गार्डन में भी एक बार वो डाल वो लेकर भी आई है मेरे लिए कि आप डाल के देखिए। तो अगर आप भी मेरी तरह या मेरी मदर की तरह शौक रखते हैं बागवानी का, और आप ये ट्राई करना चाहते हैं एक ऑर्गेनिक खाद, तो आप जरूर करिए, बिकॉज इसका रिजल्ट सही में बहुत अच्छा है। धीरे जरूर आता है, लेकिन बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आता है, बड़ा ही ऑर्गेनिक और नेचुरल रिजल्ट आता है। मैम से कांटेक्ट करने का सारा हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, और जो कर्सर पे फ़ोन नंबर है वो भी मैम का ही है। मैम, आप कुछ और लास्ट बताना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स को? देखिए, आज के समय में जो है लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, आपाधापी है। लेकिन हम लोगों को पैसा बचाने की या लग्जरी बचाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना एनवायरनमेंट बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर दिया है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो बहुत रोएंगी, और हम लोगों को इस बात के लिए बहुत मतलब अफसोस जाहिर करेंगे कि हम लोगों ने उनके हिसाब से ना तो ज़मीनें छोड़ी हैं, ना जंगल छोड़े हैं, ना पहाड़ छोड़े हैं, ना नदियाँ छोड़ी हैं। मैम वो बात कह रही हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी शायद अमल करने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।